लास्ट क्लास में हमने Recording सिंपल in हार्मोन progress. सबसे पहले हमने पीरियोडिक मोशन देखा है ना। ओके, एंड देन हमने क्या देखा, ऑसिलेटरी मोशन देखा। ऑसिलेटरी मोशन में आपको इतना पता चलिए कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, एंड फिर हमने क्या देखा, सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक में क्या था कि जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट, दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, दैट शुड बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट करेक्ट, क्योंकि फिर वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, बट हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, एक्स आपका लीनियर हो, मतलब उसकी जो पावर है वो वन ही हो। ठीक है, मतलब एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स वाली फॉर्म में आपका इक्वेशन आनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा। और फिर हमने आई गेस बेसिक चीजें देख ली थी जो कि हम ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैंने रिवाइज करा दिया था ना। आई गेस आप सबको पता होगा कि जो मीन पोजीशन होती है उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, और वहां पे नेट फोर्स जीरो होती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हमारे एम्पलीट्यूड होते हैं ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, राइट, वहां पे हमारी वेलोसिटी जीरो होती है, वी आपका वी जीरो होता है। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। आपको पता है ना कि कोई भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि अभी काम आएगा ये सब चीजें, तो मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। जो भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। इतना है कि सबको पता है। ठीक है, ऑलराइट। और टोटल एनर्जी आपको पता है कि टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्स है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो आएगी, इसलिए आपको अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो जब हम एम्पलीट्यूड पोजीशन पे होते हैं तो वहां पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है, और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपको पता है वी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में हमारा जीरो होता है। ऑलराइट, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, इतनी ही चीज है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि अगर कोई भी पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, किस इक्वेशन को, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस इक्वेशन को अगर मेरा कोई भी पार्टिकल इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मेरा एसएचएम कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, तो आई गेस आपको इतनी बात अच्छे से पता है कि उस पार्टिकल पे एक मीन पोजीशन होने वाली है एंड एम्पलीट्यूड्स होने वाले हैं, है ना। ओके, तो अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, तो आप उस पर एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो, हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, राइट। हमें उस पर फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे स्प्रिंग में कर रहा है कैसे कर रहा है। ठीक है, आप उसका देखो ऐसे बना सकते हो, बीच में होगी इसकी मीन पोजीशन, लाइक मीन पोजीशन तो ऑब्वियसली होने वाली है आपकी। ठीक है, और दो एम्पलीट्यूड्स होने वाले हैं, एंड आपको पता है कि ये जो पार्टिकल है मेरा मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, देखो ए कॉमा जीरो, एंड ये क्या है, माइनस ए कॉमा जीरो। इतनी बात सबको समझ आई, बताइए। इतनी बात समझ आई सबको, सॉरी। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो आप उसका एक रफ डायग्राम ऐसा सा बना सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। बच्चों मेरे को बात बताओ, ये तो पार्टिकल की टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम समथिंग ऐसा कुछ मिल चुका है मेरे को, है ना, कि टाइम को, क्योंकि जो फाइ है वो तो इनिशियल कंडीशंस पे वैरी करता है। ए आपका कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये जो ए है ये मैंने आपको बोला था, ये आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और आपको पता है आप टाइम को वेरी करा सकते हो, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव लो, मेरे को जरा बताओ, अगर आप इस x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो ऊपर आ रखा है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव लो तो मेरे को बात बताओ क्या था हमारा, देखो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अगर मैंने इसका dx बाई dt लिया, अगर मैंने इसका dx बाई dt लिया तो देखो क्या है, a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यही आएगा, एक बार कंफर्म करो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। क्या यही मेरी वेलोसिटी आने वाली है ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बताइए। यही मेरी वेलोसिटी आने वाली है बच्चों। तो जो मेरी वेलोसिटी आ गई है वो क्या आ गई है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, एक्स क्या था मेरा, जरा ध्यान से देखो, एक्स क्या था मेरा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, तो बच्चों एक काम करो, क्या आपको एक चीज दिखती है कि यहाँ पे, याद है तुम्हें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे मोशन इन टू डायमेंशन में, आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको लाइक वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, फिर आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालते थे, है ना।
एक तो क्या करते थे, पहला स्टेप क्या होता था कि आप टाइम को एलिमिनेट करते थे, एक ऐसे क्वेश्चन होते थे। दूसरे थे कि जिनमें आप साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा वाली आइडेंटिटी लगाते थे। सबको याद है? जैसे मैं एग्जांपल दूं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू b sin b cos ओमेगा t, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या आती थी? एलिप्स आती थी। अगर ये x इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t दे दूं, तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा करोगे तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या आती थी बच्चों? सर्कल आती थी, राइट? सर्कल ऑफ रेडियस a। ठीक है, ओके। सेम वे में, सेम वे में एक काम करो, बिल्कुल सेम वे में आप यहां से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल लो। कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? एक्स बाई ए। अच्छा, सेम वे में आप यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल लो। ये कितनी होगी? वी बाय ए ओमेगा, राइट? अच्छा, अब आपको दिख गया अंदर एंगल सेम है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1, राइट? तो क्या पुट करोगे? देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुम इतने समझदार तो हो ही, फटाफट बताओ, अगर मैं v वर्सेस x ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा दिखने वाला है? फटाफट बताओ। अगर मैं v वर्सेस x ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा दिखेगा ग्राफ? कंपेयर करके बताओ किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ से। एलिप्टिकल, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। एलिप्टिकल, वेरी गुड। तो बच्चों अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओ, जो कि यहाँ पे मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है, बट मैं एक छोटू सा ग्राफ ऐसे बना सकता हूँ ऑब्वियसली। देखो, ये होगा आपका v वर्सेस x ग्राफ, राइट? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, ऐसा, राइट? ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनने वाला है। ये होगा आपका ग्राफ, ठीक है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई। हमने एक्स, हमने क्या निकाला? हमने वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, और फिर हमने एक्स वर्सेस वी ग्राफ देख लिया। ठीक है, कैसा आएगा एक पार्टिकल का जो कि एसएचएम कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल अगर मेरा एसएचएम कर रहा है, राइट, बीट एनी पार्टिकल, राइट, बीट एनी पार्टिकल, राइट, कैसे भी एसएचएम कर रहा है, ठीक है, लाइक आपको पता है ना कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी जनरल इक्वेशन ये आने वाली है, राइट? उसकी जो जनरल इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। तो जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिला? वी मिला। ठीक है, तो ये भी बच्चों, कोई भी अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए है ये। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 डायरेक्टली। आगे वाले सवालों में हम क्या करेंगे? जैसे ही लिखा है कि पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, डायरेक्टली पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, बिना कुछ सोचे अपने आप आपको फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। वो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी। ऐसे कंडीशन गिवन होती है ना यार, कि एट इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू 0। याद है इरोडोव के क्वेश्चंस में हम जब इंटीग्रेशन में लिमिट रखते थे, राइट, तो वहां पे भी तो इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से तो लिमिट रखते थे रे, कि जब x 0 था तो t 0 था, जब x x हुआ तो t t हुआ, ऐसे ही रखते थे ना। बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखना। ओके, इतनी बात समझ आ गई सबको? बताइए, इतनी बात सबको समझ आ गई? अच्छा, ये तो हमने v क्या निकाला? हमने देखो क्या निकाला हमने? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है ना। अच्छा, अब देखो, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था तो आपका क्या आया था? आपका वेलोसिटी आया था, और वेलोसिटी कितना था आपका? a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये था आपका, यही आ रहा था। अच्छा, तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखने जाओ, एक्सेलरेशन, राइट, एक और बार टाइम डेरिवेटिव ले लो। अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाहो फॉर पार्टिकल डूइंग एसएचएम तो क्या लिखोगे? देखो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। यही लिखने वाले क्या बच्चों? जरा फटाफट बताओ, यही लिखोगे क्या? कंफर्म करो एक बार। ये क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डूइंग एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंफर्म करिए, यही होने वाला है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे? आई गेस एक बार चेक करने दो। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई है ना। एक बार जरा मैं वापस इसी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से ना, मेरे को बहुत प्यार है, एक बार मैं वापस इसी पे आता हूँ क्योंकि बड़ी काम की चीज है। देखते रहना कैसे काम की चीज है, ध्यान से देखना। चलो, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और मैंने उसकी इक्वेशन कैसे लिखी है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऑलराइट, तो एक काम करो, यहां से जरा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू निकाल लो। कितनी आएगी? एक्स बाय ए। कितनी आने वाली है? एक्स बाय ए। अच्छा, एक बार जरा इसका टाइम डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा? देखो, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ऑलराइट,
अच्छा, तो बच्चों एक काम करो, एक काम क्यों ना करते आप कि देखो यहाँ पे हमें जो वी मिला है ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है, ठीक है। अगर मैं v को एज अ फंक्शन ऑफ x निकालने जाऊं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा यूज आएगा, आपको समझ आ जाएगा अपने आप कि हर बार हमें टाइम जरूरी नहीं है, राइट। कभी कभार क्वेश्चन में टाइम मेंशन तक नहीं होगा, तो ये जबरदस्ती आपका टाइम घुस रहा है इसमें, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, क्या यहां से मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मेरे को साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पता है, क्या मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एक बार कंफर्म करो, निकाल सकता हूँ? ये एंगल क्या है आपका? ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। आपको साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पता है कितनी है? एक्स बाय ए। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप v क्या पुट करने वाले हो बच्चों? देखो काफी काम की चीज है, काफी ज्यादा काम की चीज है। ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना होगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए। तो ए से ए कैंसिल, तो आपका v कितना आ रहा है आपका बच्चों? वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत 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 ज्यादा, लाइक जितनी बार मैं बहुत बोलूं उतना कम है, काफी ज्यादा काम की क्वेश्चन है। सबको इतनी बात समझ आई? एक बार कंफर्म करो बच्चों, सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई क्या? एक बार कंफर्म करो। जितना अभी तक हमने किया, जितना अभी तक हमने किया, यहां से स्टार्ट किया आज हमने, इतनी बात सबको समझ आई? कोई भी देखो, थोड़ा सा समराइज कर दो, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। एंड देन मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मैं उसका ऐसे कोई एक रफ डायग्राम सा बना सकता हूं, ऐसा कुछ जिसमें मीन पोजीशन होगी, एम्पलीट्यूड्स होगी दो, राइट, ठीक है, जिनको हम एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर आप v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको पता है एक्स वी ग्राफ कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा। और फिर आप यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी काम की। अब जरा देखते हैं, आपको मजा आने वाला है लेक्चर में, और यहाँ से मजा शुरू होगा, रियल देखिए। जैसे लेट्स से, सुनते रहना, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो कि मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, राइट। आपका जो पार्टिकल है बच्चों, मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपका पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, अच्छा बच्चों, अगर मैंने जैसे लिखा कि आपका पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं डायरेक्टली कि t इज इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल मेन पोजीशन पे था? क्या डायरेक्टली लिख दूं कि t इज इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल मेन पोजीशन पे था? डायरेक्टली लिख सकता हूं? बताओ जरा एक बार कंफर्म करो कि t इज इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल डायरेक्ट मेन पोजीशन पे था, है ना। अच्छा, तो आपको पता है अगर कोई भी पार्टिकल मेरा एसएचएम कर रहा था, हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखो, x आपका क्या है बच्चों? जीरो है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, राइट, जो आपको गिवन है कि एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है। तो जरा ध्यान से देखो, जब आपका x जीरो है तो क्या लिखोगे? देखो, जीरो इज इक्वल टू a sin, और टाइम आपका कब कितने पे? t भी आपका जीरो होगा, राइट, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे x आपका जीरो है, तो t को भी जीरो पुट कर दो, तो क्या बचा? a sin 5। अब आपको पता है कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होने वाला है, एम्पलीट्यूड जीरो तो नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली आपका जो फाइ है बच्चों वो जीरो होगा, आपका जो फाइ है वो जीरो होने वाला है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? ए साइन ओमेगा टी दैट्स इट। फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। फटाफट बताइए, सबको इतनी बात समझ आई बच्चों? जरा फटाफट बताओ, इतनी बात सबको समझ आई क्या? बताइए बताइए, फटाफट बताइए, इतनी बात सबको समझ आई? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, क्या आपको एक बात और पता है क्या कि जैसे लेट्स से हमारा पार्टिकल राइट में जा रहा था, ठीक है, राइट में जा रहा था, एंड ये आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है ए कॉमा जीरो वाला, एंड पीछे में बनाता हूँ माइनस ए कॉमा जीरो वाला। देखो सर, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, आपको एक चीज पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, राइट? एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होता है, राइट, कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा? देखो, अगर मेरा पार्टिकल स्टार्टिंग में राइट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा बच्चों? देखो, आपको पता है कि इसमें हमेशा, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इतना तो हमें पता है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट। तो होगा क्या सर? ध्यान से देखो, पार्टिकल राइट में जा रहा है,
जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा, वापस आया, फिर यहाँ पे पहुंचा लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस ये मीन पोजीशन पे आया। ठीक है, तो ये पूरा जो टाइम लगा ना बच्चों, ये पूरा जो टाइम लगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसी को हम एक वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, वन ऑसिलेट, एक बार ऑसिलेट करना, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ गया, इसको हम वन ऑसिलेशन काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इसके इस ऑसिलेशन के राइट, सॉरी, इस टाइम पीरियड को हम कैसे लिखते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये सबने पढ़ रखा है गेस, इतना है, सबको पता होगा टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन कैसे लिखते हैं हम। उसके बाद तो मोशन ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, उसके बाद ना ये n इंटू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा टाइम, आपको पता है ना, n इंटू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, आपको पता है ना यार की, मतलब इसके बाद टाइम ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ते रहेंगे, आपका टाइम भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अच्छा, आई गेस ये सबको पता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है ऑफ वन ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। अब कुछ दिन पहले, जरा एक मैं तो दिखा भी देता हूँ, देखो, वरना तुम लोग कहोगे नहीं कराया। कहाँ पे कराया है, हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज लिखवाई थी मैंने, कि ओमेगा जो होता है विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम के बराबर होता है। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहता हूँ बच्चों, तो दो फॉर्मुलेज आए मेरे पे, जरा ध्यान से देखना। टाइम पीरियड लिखना चाहता हूँ तो पहली चीज है कि मैं डायरेक्टली 2 पाई बाय ओमेगा लिखूं, अगर मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डायरेक्टली इजी है निकालना, राइट, तो मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई तो कांस्टेंट है, ओमेगा वेरी कर सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली पुट करके टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। मेनली एसएचएम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग टाइम पीरियड, और कुछ नहीं करना है आपको, पूरा एसएचएम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। ओके, दूसरा मेथड क्या है बच्चों, देखो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, क्या थी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एम बाय के, क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ एम बाय के। इतनी बात सबको समझ आई, कंफर्म करो, इतनी बात सबको समझ आई। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो के है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, मैंने कल लिखवाया भी था आपको, राइट, कल जब हम कर रहे थे एफ इज टू माइनस के एक्स से मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, कहा गया, कल लिखवाया था ना यार, ये सेम चीज बिल्कुल लिखवाई थी जब हम प्रूव कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो के है, राइट, दिस इज नॉट अ स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट, ये इसको आप कोई अदर कांस्टेंट बोल सकते हो, राइट, दिस इज नॉट अ स्प्रिंग कांस्टेंट, लिख भी लो इसको वापस, नॉट अ स्प्रिंग कांस्टेंट। वो बात अलग है कि पूरे सिस्टम में हम इसको लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरे सिस्टम में स्प्रिंग्स ही स्प्रिंग्स है। ठीक है, बाकी ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। तो बच्चों पूरे एसएचएम में ना हमें ये के ही फाइंड करना होता है मेनली। ठीक है, कभी जब मल्टीपल स्प्रिंग्स होंगे तो हम के इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जब एक स्प्रिंग होगा तो हम के फाइंड करेंगे बस। ठीक है, या स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो के फाइंड करेंगे, के इक्विवेलेंट वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, पूरा एसएचएम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग के। ठीक है, अगर आप के निकाल सकते हो, आपके लिए ज्यादा आसान के निकालना है तो आप के निकालो, अगर आपके लिए ज्यादा आसान ओमेगा निकालना है, वो तो आप खैर अपने आप समझ चुके हो कि ज्यादा आसान के निकालना है, राइट, बट अगर ओमेगा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली टाइम पीरियड पे कमेंट कर सकते हो। इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, कंफर्म करो एक बार, इतनी बात सबको समझ आई है क्या, बताइए। अच्छा, मैं अभी इतने, भैया फिर फाई की रेंज क्या होती है, फाई की रेंज, अरे दोस्त, फाई फाई की रेंज, इसकी इपो कांस्टेंट की रेंज, इसकी रेंज, इसकी रेंज यार देख, मैंने तो अगेन बोला कि ये जो फाई है ना, ये हमारा टोटली उस पर डिपेंड करता है आपका इनिशियल कंडीशंस पे। ठीक है, देख जैसे यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है आपको कि एट, जब ये पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पे था तो टाइम आपका 0 हो रहा था। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 0 पे था, वैसे बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, पता है एक्चुअली ना, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल दिखा दूं कि लेट्स से अगर मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, फाई की मेरी दो तीन वैल्यूज है, आपको पता है ना कि जैसे फाई को मैंने अगर 0 बोला, ठीक है, तो फाई मेरा बहुत कुछ हो सकता है, राइट, जैसे सॉरी साइन फाई को अगर मैंने 0 बोला, फाई को नहीं सॉरी, अगर मैंने साइन फाई को 0 बोला तो इसके बहुत नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई मेरे को बताएगा कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फाई की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कोई मेरे को बताना चाहेगा, फाई की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है बच्चों, 0 हो सकती है, वेरी गुड, और कौन कौन सी हो सकती है, पाई हो सकती है क्या, पाई, पाई हो सकती है ना, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा, कंफर्म करो, एन पाई हो सकती है ना, वेरी गुड, तुम्हें जनरल सॉल्यूशन पता है ना। तो देखो जैसे यहां से मैंने कोई भी वैल्यू उठाई, लेट्स से फाई इज इक्वल्स टू 0 उठाया, ठीक है, और मैंने इसको वेलोसिटी में पुट किया,
तो आपको पता है कि अगर मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आनी चाहिए, वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो आप पे देखो, आप पे दो तीन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, दो, ये तीसरा, ये सेकंड, ठीक है। इसमें से जो वेलोसिटी को पॉजिटिव ले आएगा वो मेरे नंबर ऑफ वो मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे 5 के, ठीक है। वैसे एक ही आने वाला है, ठीक है, एक ही आएगा आपका जो वेलोसिटी को पॉजिटिव कर देगा, बाकी सारे आपके वेलोसिटी को नेगेटिव कर रहे हो, तो आप वही वाला 5 की वैल्यू लोगे। समझ आ गया प्रिंस? देखेंगे अभी उसको, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे उसको। बात समझ आ गई? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात आएगी, समझ आ गई कि हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं ऑफ, राइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगेन मैं वही अपनी प्यारी क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो जिससे बहुत ज्यादा प्यार है हम लोगों को। एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन, सॉरी ए को कैपिटल ले लेते ज्यादा बेटर है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों में कोई बात बताओ, अगर आगे से मैंने आपको डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन दे दी, सॉरी सॉरी ये वाली नहीं, रुको, अगर मैंने आपको आगे से डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन दे दी, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो क्या सबको इतना दिख रहा है दूसरी क्लास की मैथ से कि यहाँ पे फाइव की वैल्यू जीरो है? सब क्या सबको इतना दिख रहा है कि यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो है? कंफर्म करिए, दिख रहा है सबको कि यहाँ पे फाइव की वैल्यू जीरो है? ऑब्वियसली ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारा जनरल सॉल्यूशन था, अगर ए साइन ओमेगा टी है मतलब फाइव की वैल्यू जीरो है ना। तो अगर मैंने आगे से आपको डायरेक्टली कभी ये इक्वेशन लिखवा दी कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो आपको डायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हमारा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। क्योंकि जरा ध्यान से देखो, ये मैंने कब निकाला कि जब हमारा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आ रहा है, कब आ रहा है, जब हमारा x जीरो, जब t जीरो पे x हमारा क्या है, जीरो है, राइट। जब जब हमारा टाइम जीरो था, मतलब जब हमारा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई सबको, बताइए। अच्छा, अब जरा एक और बात बताओ, एक और बात मेरे को जरा बात बताओ, अगर मैंने, देखो, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कैपिटल ए रखी, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कैपिटल ए रखी, राइट, अच्छा, तो क्या मैं ये बात करूं कि जब मेरा पार्टिकल एम्पलीट्यूड पोजीशन पे होगा, मतलब जब मेरा पार्टिकल एम्पलीट्यूड तक पहुंच चुका होगा? बताइए। आपको पता है ना कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पर एक मीन पोजीशन होगी, ध्यान से देखो, ये एम्पलीट्यूड आपका ए कॉमा जीरो, ये आपका माइनस ए कॉमा जीरो, अरे यार ऊपर वाली कोई कॉपी कर लेते ना, और ये आपका मीन पोजीशन है, ध्यान से देखते रहो जरा, ये आपका मीन पोजीशन है। और मैंने एक काम करो जरा, इसको किया छोटा थोड़ा सा। अच्छा जरा मेरे को बात बताओ, आपको एक बात पता है कि जब मेरा पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे होता है तो वेलोसिटी मेरी जीरो होती है, ये बात आएगा सबको पता है ना, ठीक है। और एक और बात देखो जरा, मैं निकाल रहा हूं कि जब मेरा पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए पे था, राइट, जब मेरा पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए पे था तो मैंने एक्स की वैल्यू ए रखी, और ये क्या था, ये भी मेरा ए ही था, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, राइट। ए से ए कैंसिल, तो क्या बच्चों साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, पाई बाय टू के बराबर आ गया, राइट। ठीक है, तो टी किसके, तो बच्चों टी किसके बराबर आ गया, पाई बाय टू ओमेगा के बराबर आ गया। ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, कीप इट इन माइंड, ये स्मॉल टी है आपका, ये आपका स्मॉल टी है, ये आपका स्मॉल टी है, राइट। ये टाइम क्या है बच्चों, जो पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्टार्ट करने पे और एम्पलीट्यूड जाने तक कितना टाइम लगा, ये टाइम है स्मॉल टी। इतनी बात सबको समझ आ गई, ये जो स्मॉल टी है क्या है, कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगा, बताइए, कंफर्म करिए। तो टी कितना आ रहा है बच्चों मेरा, पाई बाय टू ओमेगा, टी कितना आ रहा है मेरा, स्मॉल टी, पाई बाय टू ओमेगा। एक बार जरा कंफर्म कर दो बच्चों, कंफर्म कर दो, समझ आ गई क्या इतनी बात सबको, सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई क्या, कंफर्म करने के बाद आ गई ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कैपिटल टी से, भैया साइन नहीं आएगा, साइन क्यों नहीं आएगा, कॉस आएगा क्या प्रिंस? अरे प्रिंस मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया अभी तक, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने बस एक एग्जांपल दिया था कि एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो होती है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा था बस, बाकी इसका उससे कोई काम नहीं है, ये तो बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था ना, यहाँ पे एक्स की जगह डायरेक्टली मैंने ए रखा और ए से ए को कैंसिल कर दिया, तो क्या कि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वन है, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू, क्योंकि हम स्टार्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाँ तो वही तो लिखा है, और कुछ और लिखा है क्या मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार समझ जाया करो ना यार, समझ जाया करो भाई, समझ जाया करो यार, भाई समझ जाया करो, ठीक है, कोई बात नहीं।
ये तो तुम भी जानते हो प्रिंस, ये तो तुम भी जानते थे कि वो हो गया है फ्लो फ्लो में। मजे ले रहे हो। इसी की बात कर रहे थे क्या? इसी की बात कर रहे थे? इसी की बात कर रहे थे? अरे यार ये तो अंडरस्टूड है यार, छोड़ दिया करो ना, इतना इतना तो बख्श दिया करो, आगे भी पढ़ाना है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकता हूँ जरा, कोल्ड हो रखा है बिल्कुल। ये तो बस बाद में, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? एक सेकंड। ये तो बस बाद में यूट्यूब पे बच्चे कमेंट करते हैं ना। हाँ, यूट्यूब वाले तो ऐसे ही होते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं यार, यूट्यूब पे अच्छे बच्चे भी होते हैं, बट जो बिल्कुल वैसे होते हैं ना, बस टाइम पास करने आते हैं। तो मेरे को बात बताओ, अगर आप यहाँ पे इसको कैपिटल टी से कंपेयर कराओ बच्चों, कैपिटल टी से, तो क्या मैं इसको कैपिटल टी बाय 4 लिख सकता हूँ? क्यों? मेरा जो कैपिटल टी था, राइट, विच इज टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, वो क्या था? 2 पाई बाय ओमेगा था, राइट। और स्मॉल टी क्या है मेरा? पाई बाय 2 ओमेगा। तो अगर आप इनका बीच का रिलेशन निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो स्मॉल टी है वो किसके बराबर है? कैपिटल टी बाय 4 की। बात समझ आ गई सबको? कंफर्म करी? कंफर्म करो बच्चों एक बार, बात समझ आ गई? तो आई गेस आपको समझ आ गया कि मेन पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद एम्पलीट्यूड तक जाने में वो कितना टाइम लगा बच्चों? T/4। उतना ही टाइम मेरे को एम्पलीट्यूड पोजीशन से मेन पोजीशन में आने में लगेगा, उतना ही टाइम मेरे को मेन पोजीशन से लेफ्ट वाली एम्पलीट्यूड पोजीशन में जाने में लगेगा, उतना ही टाइम मेरे को। आप जरा खुद काउंट कर लो ना यार, आपको पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन आना चाहिए वो कैपिटल टी आना चाहिए, राइट। जाने का T/4, आने का T/4, T/2, फिर लेफ्ट में जाने का T/4, फिर राइट में फिर वापस मेन पोजीशन में आने का T/4। तो ये कितना हो गया? ये भी अगेन T/2 हो गया। तो T/2 प्लस T/2 कितना हो गया? टी हो गया। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों? कंफर्म करो एक बार। इतनी बात सबको समझ आ गई तक क्या? तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्मॉल टी किसके बराबर आ गया? T/4 की, राइट। क्योंकि इसके बिना आप ग्राफ्स नहीं बना सकते, राइट। आपको ग्राफ्स बनाने में, लाइक बना ही नहीं सकते, ग्राफ बनाने में दिक्कत क्या आएगी? बना ही नहीं सकते आप इसके बिना ग्राफ, अगर आपको ये चीज नहीं पता। कंफर्म करिए, इतनी बात समझ आई सबको? चलिए ओके, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई गेस आपको इतना समझ आ गया कि जो हमारा क्या है, स्मॉल टी है हमारा T/4 के बराबर है ना। मतलब एक एक लेवल जाने में हमें T/4 टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े ग्राफ्स हम बनाना सीखे, ठीक है। और बच्चों ये जो T/4 है ना, इसको प्लीज रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर ध्यान से देखो। जैसे मैं सबसे पहले बनाना चाहता हूँ कि इसी केस के लिए जो हम केस कर रहे हैं ना बच्चों, कौन सा केस चल रहा है अभी हमारा? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको केसेस में डिवाइड कर लो आप भले ही। आपका पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हेडिंग डालो, कोई बात नहीं, केसेस मत लिखो भले ही, आप इसको हेडिंग डाल लो कि आपका जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। हम कंडीशन किसकी लिख रहे हैं? जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो उसी के अंदर मैं एक सब टॉपिक डाल रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ्स हम सीख रहे हैं। देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो आप क्या लिखते हो उसका? एक्स ए साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। कंफर्म करिए, ऐसे लिखते हो आप? स्मॉल एक्स क्या लिखते हो आप? ए साइन ओमेगा टी, है ना, ऐसे लिखते हो। अच्छा, अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ बनाने जाऊं बच्चों, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ बनाने जाऊं, राइट, अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ बनाने जाऊं तो देखो कैसा दिखने वाला है। आपको पता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, ध्यान से सुनो, वैसे आप इंट्यूशन से भी कर सकते हो बट मैं वैसे बता रहा हूं, देखो, एट टी इज इक्वल टू जीरो आपका पार्टिकल कहां पे था बच्चों? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे था, राइट। एट टी इज इक्वल टू जीरो आपका पार्टिकल कहां पे था? यहाँ पे आप एक्स को प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइम को प्लॉट कर रहे हो, राइट। एट टी इज इक्वल टू जीरो आपका पार्टिकल कहां पे था? एक्स इक्वल टू जीरो पे था, ऑल राइट, ठीक है। आपको पता है साइन ग्राफ आएगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर गए, राइट, ये ये क्या होगा बच्चों? ये आपकी एम्पलीट्यूड पोजीशन यहाँ पे आ चुकी होगी, एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन ये होगी आपकी, देखो ऐसे कुछ, ये होगा आपका ए, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है इसके ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि पार्टिकल, ऑब्वियसली आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, राइट, वो आपकी मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का राइट साइड में, है ना। उसके बाद पार्टिकल क्या होगा? नीचे जाएगा। अच्छा, अब जरा मेरे को बात बताओ, अगर ये टी इज इक्वल टू जीरो था तो ये वाला टाइम क्या होगा? पार्टिकल को कितना टाइम लगता है मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जाने में? कितना टाइम लगेगा बच्चों? ये कितना होगा? क्या कैपिटल T/4 हो जाएगा? कंफर्म करो, ऊपर निकाला अभी जस्ट, ये निकाले, देखो स्मॉल टी कितना है? T/4, कैपिटल T/4 के बराबर है। क्या कैपिटल T/4 हो जाएगा? समझ आ रहा है ना? या मैं हवा में बातें कर रहा हूँ? कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। कुछ दिन रिकॉर्डिंग क्लास ले ली, कनेक्शन ही टूट गया। देखो,
कैपिटल टी बाय 4 के बराबर होगा। इसके बाद क्या है, साइन ग्राफ है, नीचे आएगा ऐसे ऐसे, है ना। अब क्या हो गया, देखो एक्स 0 पे आ गया। तो आपको बताया कि देखो यहां से आप रिलेट कर सकते हो, जाने में टाइम t/4, आने में टाइम कितना t/4, टोटल टाइम कितना हो गया t/2। तो आपको इतना समझ आ गया कि भैया ये वाला जो पॉइंट होगा ना, या t=t/2 वाला होगा। समझ आ गया सबको, बताइए। अच्छा, फिर अब ये क्या करेगा, फिर ये नीचे जाएगा। अब ये मैक्सिमम नीचे कितना हो सकता है, -a, राइट। -a, ये आपका -a होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता कभी भी, है ना। ये आपका -a होने वाला है। अब क्या होगा, इससे ऊपर उठेगा एंड ऐसे, राइट। ये -a कब आएगा बच्चों, 3t/4 पे आएगा, t/2 प्लस t/4, 3t/4। और ये कब आएगा, ये t पे आएगा। समझ आ गया। और यही होगा आपका पूरा ऑसिलेशन, यही होने वाला आपका पूरा ऑसिलेशन। समझ आ गया सबको, कंफर्म करिए, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं बच्चों, सबको समझ आ गया, ठीक है, ओके। बोलते रहो करें, एनर्जी खत्म हो गई क्या, लास्ट चैप्टर थोड़ी है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें एनर्जी खत्म हो गई। अभी वेव्स बचा है, ठीक है, वेव्स बचा है अभी। ऑलराइट, चलो। अगर मैं इसी का वीटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करना चाहूं, अगर मैं इसी के वीटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करना चाहूं, तो देखो क्या करूंगा। वेलोसिटी क्या आया था हमारा, वेलोसिटी क्या आया था हमारा, कैपिटल ए ओमेगा, कैपिटल ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही आया था। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये हुआ आपका अब मैं इसका वीटी ग्राफ बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्या तुम लोगों को वीटी ग्राफ के बारे में पता है, मतलब क्या तुम ऐसी बस जनरल ये वाला डायग्राम देख के, राइट, ये वाला डायग्राम, ये जो हम इसका बनाते हैं जनरल एसएचएम का, क्या तुम इसका देख के वीटी ग्राफ पे कमेंट कर सकते हो, बताओ जरा। इतनी कलाकारी है क्या तुम में, इसको देख के क्या तुम वीटी ग्राफ पे कमेंट कर सकते हो। कि हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड जब जाता है, जब ये एम्पलीट्यूड तक जाता है, और हमें पता है कितना टाइम लगता है, t/4 लगता है। जब ये एम्पलीट्यूड पे होता है तो वी क्या होता है, 0 होता है ना। जब ये एम्पलीट्यूड पे होता है तो क्या होता है, वी आपका 0 होता है। अच्छा, जब ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा तो अगेन वी मैक्स होगा, बट नेगेटिव साइड में। ओके, अब ये जब वापस एम्पलीट्यूड में होगा, नेगेटिव वाले एम्पलीट्यूड पे, -a, 0 वाले पे, तो इसकी v0 होगी अगेन। फिर राइट में जाएगा, फिर ये लेफ्ट में जाएगा, फिर ये राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, ओके। तो आपको एक चीज दिख गई कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी को खा नहीं रहा है। इतनी बात सबको दिखी क्या, कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी को खा नहीं रहा है, राइट। मतलब एनर्जी को कोई भी खाने वाली फोर्स नहीं है, जिसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, वहां पे यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, एक चीज मेरे दिमाग में आई, कि कभी भी अगर मैं एफ रीस्टोरिंग लिख रहा हूं, आपको पता ना ये क्यों हो रहा है, राइट, ऐसा मोशन क्यों हो रहा है, कि पार्टिकल राइट में जाने के बाद लेफ्ट वापस आ रहा है, लेफ्ट में जाने के बाद राइट वापस आ रहा है, मीन पोजीशन के पास आ रहा है। इसका मतलब कि हम पे कोई ना कोई नेट फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कंफर्म करो एक बार। इसका मतलब क्या ये है कि मेरे पे कोई ना कोई नेट फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑब्वियसली। और ये मैंने आपको कल भी लिखवाया कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ऑसिलेटरी होना चाहिए, एंड अगर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, और एसएचएम एक स्पेशल केस है जहां पे आपका जो नेट फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो मैं एफ रीस्टोरिंग लिख सकता हूँ ना बच्चों, क्या मैं इसकी जगह एफ कंजर्वेटिव भी लिख सकता हूँ क्या, बताइए जरा, कंफर्म करिए। क्या मैं इसकी जगह एफ रिस्टोरिंग की जगह थोड़े टाइम के लिए एफ कंजर्वेटिव भी लिख सकता हूं क्या, तुम कहोगे हाँ लिख सकते हो, है ना। अच्छा, अब आपको याद करना पड़ेगा कि एफ कंजर्वेटिव को हम क्या लिखते थे, -du/dx। तो देखो, मैंने इस रीस्टोरिंग फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करा दिया, मैंने इस रीस्टोरिंग फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करा दिया। बताइए, समझ आई सबको बात इतनी। हाँ, कर्ल 0, हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल 0 होता है, वेरी गुड, याद है, वेरी गुड जिनके, वेरी गुड। और बीच क्लास में कहां से आ गया जिनके तुम, ये तुमने अभी कमेंट किया है, बीच क्लास में उठ के। चलो जरा ध्यान से देखो, ये आप वीटी ग्राफ बनाने जा रहे हो, ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये कैसा दिखने वाला है, जरा ध्यान से देखो। बच्चों आपको पता है जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे इस पे वी मैक्स होगा, क्या होगा इस पे, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होने वाली है ना। अच्छा, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये एट टी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन थी। अब ये जाएगा यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये कितना टाइम हो रहा होगा, t/4, ठीक है। फिर ये नीचे जाएगा जब इसकी नेगेटिव साइड में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो इसका ऑब्वियसली मैक्सिमम है, बट नेगेटिव है, राइट। ये भी आपका क्या होगा, वी मैक्स ही होने वाला है। अभी वी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, अभी वी मैक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। अच्छा, और ये टाइम कितना हो जाएगा तब तक, t/2 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये वापस 0 होगी, फिर ये वापस उठेगी, और उतनी उठने वाली है, राइट, उतनी उठने वाली है, जरा ध्यान से देखो, ऐसी कुछ उठेगी, ऐसी कुछ। अच्छा, ये टाइम कितना होगा आपका, 3t/4 होगा,
और ये कितना हो जाएगा आपका टी, ये टोटल टाइम टी हो जाएगा आपका, ये पूरा ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, पार्टिकल का। ऑलराइट, और अच्छा इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात कुछ भी नहीं आएगी, आपको इतना समझ आ चुका होगा। अच्छा एक बात और, कि अगर मैं इस वी मैक्स की वैल्यू, सबको ग्राफ समझ आ गया क्या? सबसे पहले बात बताओ, सबको वीटी ग्राफ समझ आ गया कैसे बनाया? सबको टाइम इंटरवल तो पता ना, टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर, एम्पलीट्यूड पहले आपका मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड गया टी बाई फोर, एम्पलीट्यूड से मीन आया टी बाई फोर, फिर लेफ्ट वाले मीन पे गया, सॉरी लेफ्ट वाले एम्पलीट्यूड पे गया टी बाई फोर अगेन, तो टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर ही चल रहा है यहाँ पे, ओके। अच्छा और यहाँ पे एक्सटी ग्राफ सेम बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक्सटी ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यूज पता थी ना, ये तो एम्पलीट्यूड है मेरे, ये तो पता है, बट वी के केस में हम कैसे निकालेंगे वी मैक्स, कोई मेरे को बताना चाहेगा? वी के केस में वी मैक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो तीन मेथड है मेरे पे वी मैक्स निकालने के, कोई मेरे को बताना चाहेगा कैसे निकालेंगे? देखो पहला आंसर तो ये होना चाहिए कि भैया आप एक काम करो, राइट, ये आपका कौन सा केस चल रहा है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम आपका मीन पोजीशन, राइट। तो वी कितना आता है मेरा जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही आता है ना? तो आप एक काम करो, क्यों ना आप यहाँ पे टी को जीरो पुट करके रख लो, राइट, आप टी को जीरो पुट कर दो ना, क्योंकि आपका पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन पे था, राइट। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, तो आपको अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है तो आप टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो डायरेक्टली, तो क्या आएगा देखो, v इज इक्वल टू ए ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? v इज इक्वल टू ए ओमेगा आ जाएगा। सबको बात दिख गई? और यही मेरा v मैक्सिमम है, बिकॉज आपको पता है मीन पोजीशन पे ही मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद तो हर जगह मेरी वेलोसिटी v मीन से, जो आपकी मीन पोजीशन है उससे कम ही होती है। इतनी बात सबको समझ आई? ये हो गया आपका पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ये वाला v मैक्स फाइंड करना है ना, तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक अच्छे सा रिजल्ट लिखवाया था, राइट, जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला था। क्या रिजल्ट था वो बच्चों? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है सबको? ये वाला रिजल्ट याद है? बोला था काफी काम का है, बोल तो नहीं गए इस रिजल्ट को? तो आपको पता है जैसे ही आप एक्स को जीरो पुट करोगे, राइट, जैसे आपने एक्स को जीरो पुट किया, आपको वेलोसिटी एट मीन पोजीशन मिल गई, कितनी आएगी वेलोसिटी आपकी? ए ओमेगा। कितने आने वाली है? ए ओमेगा। और यही आपका क्या है? वी मैक्स है। यही आपका क्या है? वी मैक्स। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला ऑब्वियसली, तब क्या लिखने वाले हो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं वी मैक्स को हटा के ए ओमेगा डाल देता हूँ, आप समझ जाओगे है ना ऑटोमेटिकली। ये आपका होगा ए ओमेगा, ये आपका होने वाला है माइनस ऑफ ए ओमेगा। कंफर्म करिए, इतनी बात समझ आई सबको? बच्चों इतनी बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, इतनी बात हो गई है ना। अच्छा अब ये तो हो गया मेरा वीटी ग्राफ, चल तो अब एटी ग्राफ पे चलते हैं, चलो चलो फटाफट एटी ग्राफ की तरफ स्विच मारो, जरा ध्यान से देखो। अब एक्सेलरेशन, बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या आप एक्सेलरेशन का वेरिएशन भी यहां से निकाल सकते हो इसको देख के, जनरल सिस्टम वाले मोशन को देख के ऐसे? आपको पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है ना? अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर। स्प्रिंग का सोच के देख लो, स्प्रिंग का सोच के देख लो, राइट, स्प्रिंग का सोच के देख लो ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम इलोंगेशन होती है तब उस पे टुवर्ड द मीन पोजीशन उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है, राइट। तो ये ए मैक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए जैसे आप 80, कुछ गलती हो गई है यार, नहीं ठीक है, जैसे आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम लिखना चाहते हैं, तो वी आपका क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा देखो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आएगा आपका, क्या आएगा? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलिए देखिए, माइनस कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आएगा आपका, है ना। अच्छा अगर आप इसका एटी ग्राफ लिखना चाहते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिखना चाहते हैं, ये होगा आपका ए स्मॉल ए, ये होगा आपका टाइम। अच्छा तो आपको एक चीज यार, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, कि अगर मैं अपना ग्राफ यहां से बनाना चाहूं तो वो साइन और कोसाइन को फॉलो कर रहा है। कैसे? देखो, जब मैं एक्स टी ग्राफ लिखने जा रहा था तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आ रहा था? साइन आ रहा था। और आपको पता है साइन कहां से स्टार्ट होगा? ऐसे साइन आपका जो साइन फंक्शन है वो आपका ऐसे स्टार्ट होने वाला है ना, साइन आपका ऐसे स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख गया कि जब टी जीरो था तो एक्स आपका जीरो था, राइट, और साइन से भी अपने आप आ गया, राइट, साइन अपने आप उसको एडजस्ट कर रहा है, राइट। आपने देखो, ठीक है। और देखो कॉस के केस में, कॉस के केस में आपको पता है ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हमें पता है जब टी जीरो था तो वहां पे कोई ना कोई मैक्सिमम वेलोसिटी थी, राइट, ए ओमेगा की, तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगेन साइन आया, यहाँ पे क्या आया बच्चों? अगेन साइन आया। तो जरा ध्यान से देखो,
अगर यहाँ पे अगेन साइन आया है, यहाँ पे अगर अगेन साइन ओमेगा टी आया है, तो आपको एक बात पता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। आपको पता है ना कि एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ ए मैक्स तक जाएगा, फिर जीरो होगा एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन में अगेन आएगा, फिर नेगेटिव में ए मैक्स में जाएगा, फिर अगेन जीरो हो जाएगा, ऐसे यही कुछ होगा। कंफर्म करिए एक बार। और इनका टाइम इंटरवल टी बाई टू वाला, सॉरी टी बाई फोर वाला होगा। ये टी बाई टू, ये थ्री टी बाई फोर, ये टी। कंफर्म करिए, समझ आ गई सबको बात इतनी। और ये होगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये होने वाला आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये होगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या बच्चों? क्या मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बताइए। कैन आई फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बताइए। निकाल सकता हूं? हाँ, वेरी गुड। ए ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए ओमेगा स्क्वायर, टी को क्या पुट कर रहे हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा, टी बाई फोर पे आएगा ना, तो टी को टी बाई फोर पुट कर रहे हो, तो साइन ओमेगा टी बाई फोर आ जाएगा। मैं ए ओमेगा स्क्वायर कैसे बोला है, ए ओमेगा स्क्वायर कैसे बोला है, ए ओमेगा स्क्वायर कैसे बोला है, बताओ जरा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है तुम लोगों को? भैया ग्राफ उल्टा बनेगा ना, मिरर अबाउट एक्स एक्सिस है, ग्राफ उल्टा बनेगा। कोई गड़बड़ हो गई क्या ग्राफ में, एक सेकेंड। उल्टा होगा उल्टा होगा उल्टा होगा। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस साइन है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही वही वही। चलो इसका ग्राफ तुम बना लेना, ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा, इसका ग्राफ बना लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट ठीक है, बना लेना एक बार। और आपको पता है कि यहाँ से बच्चों जरा ध्यान से देखो, आप एक्सेलरेशन को भी ना एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेट करा सकते हो। आपको पता है कि जैसे हमने ऊपर रिलेट कराया ना, ध्यान से देखो, जब हमने यहाँ पे कहा गया हाँ, यहाँ पे जैसे हमने v को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रिलेट कराया ना, सेमली आप एक्सेलरेशन को भी रिलेट करा सकते हो। देखो कैसे, एक्सेलरेशन क्या बनेगा आपका, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हो, कितना आएगा आपका, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना आएगा आपका, एक्स वाई ए आएगा, एक्स वाई ए, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है, ऐसे किया है, राइट, ऐसे किया है। तो जब आप एक्स को ए रखोगे, जब आप एक्स को यहां से कैपिटल ए रखोगे, जब आप यहां से एक्स को कैपिटल ए रखने वाले हो, तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिकली आपको एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, राइट। तो जो मेरा ए मैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए मैक्सिमम मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यही आ रहा था मयंक, यही आ रहा था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि इसका ग्राफ अच्छा नीचे से शुरू होगा ना, माइनस साइन, अच्छा मैं वही नहीं समझ पा रहा था, ठीक है, एक सेकंड, वीटी ग्राफ एटी ग्राफ, अच्छा एटी ग्राफ, ठीक है ठीक है। एटी ग्राफ तुम कह रहे हो माइनस साइन से, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है ना, ठीक है। तो हाँ, तो ग्राफ ऐसे मिरर इमेज बनेगी, सही कह रहे हो, ऐसा कुछ बनेगा ना, नीचे से स्टार्ट होने वाला है, ऐसे ऐसे कुछ बनने वाला है, ऐसे कुछ बनेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अरे और ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, मैं वीटी ग्राफ इतना कर लिया ना हमने, मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपका जो इनिशियली एक्सेलरेशन है वो तो टुवर्ड द सेंटर होगा ना। आपको पता है ना, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए, हमारा पार्टिकल अगर राइट में जा रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। बात समझ आ गई सबको, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ग्राफ बना लेना इसका, ठीक है, एक बार ग्राफ बना लेना, स्केल्ड ग्राफ बना लेना इसका एक बार। यहाँ पे मैं लिख दूं ड्रॉ ग्राफ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, ड्रॉ ग्राफ। और एक काम करो, इसके साइड में ना एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख ही लो। कितना आ रहा था आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा था क्या,
हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद है किसी एक बच्चे को कि एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर? ध्यान से सुनो, हमने ऐसी तो एसएचएम को डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में भेज दिया तो क्या है, देखो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन रही थी हमारी, राइट? हमने ऐसी तो कल किया था, 4-5 इक्वेशंस ली थी हमने, और मैंने पूछा था कि क्या ये एसएचएम को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। फिर तुमने इसमें सेटिस्फाई कराया था, डबल डिफरेंशिएट किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स से ऐड किया, देन अगर 0 के बराबर आ रहा है तो ही कहते थे कि हाँ ये एसएचएम की इक्वेशन है, वरना नहीं है, राइट? ऐसे ही करते थे। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड कुछ मिस तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस। ये अभी हमने केस नंबर 1 ही डिस्कस किया बच्चों अभी तक, कि जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस। जब हमारा पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। जैसे लेट्स से मैंने बोला पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड। ठीक है। ओके, ऑलराइट, जरा ध्यान से देखो। आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये मैं वही बना रहा हूँ एसएचएम का, कोई भी जनरल, राइट, कोई भी पार्टिकल का जनरल एसएचएम कर रहा है तो उसका मोशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे मीन पोजीशन है ये, एंड ये आपके एम्पलीट्यूड्स है। ये आपके एम्पलीट्यूड्स है। ये सेकेंड, ये ठीक है। A,0, ये -A,0, राइट। एंड अगर आपका पार्टिकल अब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल लेट्स से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ज्यादा इजी है मान ले, लेट्स से पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एंड लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी है उस पर, एंड लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी है उस पर, ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे को एक बात बताओ, हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, राइट, तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? याद रखना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मत पुट कर देना। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किसकी आ रही थी? जब पार्टिकल किस पे स्टार्ट कर रहा था? मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था, राइट? तब हमारा फाइव जीरो आ रहा था, तब हम क्या रखते थे? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब सर ध्यान से देखो, अगर बच्चों यहाँ पे अगर x हमारा किसके बराबर आ रहा है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर आएगा। अच्छा, हमारा पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स किस पे था? ए पे था, राइट? हमारा एक्स एट टी इज इक्वल टू 0 किस पे? ए पे है, तो ए इज इक्वल टू ए साइन फाइव। ओके, तो ए से ए कैंसिल, तो आपका फाइव कितना आ रहा है बच्चों? पाई बाय टू आ रहा है। फाइव कितना आ रहा है आपका? पाई बाय टू आ रहा है। तो जरा पुट करके देखो एक बार, देखो क्या आ रहा है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, राइट? तो एक्स कितना आ रहा है आपका? ए कॉस ओमेगा टी। कितना आ रहा है? ए कॉस ओमेगा टी। और बच्चों यही है, अगर कोई पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हम उसकी इक्वेशन डायरेक्टली एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के अलावा, मतलब उसको हटा के हम डायरेक्टली ए कॉस ओमेगा टी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। बट अगेन ये सब स्पेशल केसेस है, राइट? जनरल इक्वेशन तो हमारी क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही है। ये सारे स्पेशल केसेस है, राइट? ये सारे क्या है आपके? स्पेशल केसेस है। सबको इतनी बात समझ आ गई बच्चों? कंफर्म करो एक बार, एक बार जरा कंफर्म करके देखो, कंफर्म करके बताओ एक बार। बताइए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी प्रिंस, मैंने आपको एक बात बोली है कि हम कौन सी फाई की वैल्यू लेते हैं, राइट? जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने जरा वी निकाला, देखो जैसे अगर आप वी निकालने जा रहे हो, जैसे यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और मैंने इसका वेलोसिटी निकालना चाहा, तो वेलोसिटी कितना आएगा? अब आप तो आपको तो डायरेक्टली पता है कि भैया जो मेरा पार्टिकल है मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? ए कॉस ओमेगा टी लिख दोगे डायरेक्टली इसकी, एक्स इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप क्या लिखोगे? ए कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप इसका वी निकाले जाओ तो डायरेक्टली यार ये तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सिंपल एज दैट, राइट? ठीक है।
और ये तो खैर अपने आप आपको समझ आ गया कि टी जीरो होते ही तो आपका वी तो जीरो ही आ रहा है, ऑब्वियसली आना भी चाहिए, राइट। अगर आपका पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है तो आपका वी क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए। इतना तो आएगा, सबको अंडरस्टूड है। और अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करो, आपको इतने से संतुष्टि नहीं मिली, आपने एक और बार डिफरेंशिएट किया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी ये आएगा, ठीक है। अब टी को जीरो पुट करो तो आपको एक्सेलरेशन, आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ आ गई सबको इतनी बात, बताइए सभी को इतनी बात समझ आ गई है क्या, बताइए जरा फटाफट। जरा लास्ट केस में देखो बच्चों, जरा ध्यान से, एक चीज रह गई थी, आई गेस वो प्रिंस का डाउट था, ठीक है। देखो कितने गए, एक सेकेंड इसको हटा दो। और हम ना ऐप चेंज कर रहे हैं, पता है, ये वाला ऐप नहीं यूज करूंगा यार, मतलब ना बहुत वो है, अजीब सा लिखा नहीं जाता है इसमें। पुराना वाला बढ़िया था, उसमें मतलब स्मूथ आता है काफी, इसमें ना बहुत वो हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाती है राइटिंग। वेट, हाँ देखो ये था ना हमारा, एक्स क्या आ रहा था हमारे यहाँ पे, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आ रहा था, ए साइन ओमेगा टी आ रहा था। तो अगर आप वी निकालो, वी कितना आ रहा था आपका, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। क्या आ रहा था, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा वी कितना आ रहा है, ए ओमेगा डायरेक्टली आ रहा है, राइट। ए ओमेगा क्या आ रहा है, वी मेरा ए ओमेगा आ रहा है, ऑलराइट। इतनी बात सबको समझ आ गई, चलिए ओके। अच्छा आपको ये देखना था ना कि आप फाई की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो जरा ध्यान से देखो। जैसे इस केस में देख लो आप, कोई बात नहीं, इस केस में देख लो, आपको पता है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन, जनरल, क्योंकि हम फाई की वैल्यू देख रहे हैं कौन कौन सी हम रख सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों, इसकी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक बार जरा टी को जीरो पुट करके देखो, तो वी क्या आ रहा है आपका, ए ओमेगा कॉस फाई, क्या आ रहा है आपका, वी ए ओमेगा कॉस फाई, राइट। तो खैर आपको यहाँ पे तो दिख ही गया डायरेक्टली कि फाई को आप पाई बाय टू भी पुट कर सकते हो, राइट। आप कुछ और भी पुट कर सकते हो जहाँ पे कॉस की वैल्यू जीरो आ रही है, राइट, जहाँ पे कॉस की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। इतनी बात आपको दिख गई, कंफर्म करो एक बार, ठीक है। अच्छा, पर अगर आप ऊपर वाले केस में देखो तो आपका वी जो आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आना चाहिए। आपको पता ना कि इनिशियली मेरा पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा था, तो वी क्या आना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से v निकालो, आपका क्या फंक्शन था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। तो अगर आप यहाँ से v निकाले जाओ तो क्या आएगा, देखो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आर टी इक्वल टू जीरो, आपका क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाइव, राइट। क्या आ रहा है आपका, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाइव, ठीक है। तो मैं कोई बात बताऊं, अगर मेरा वेट अ सेकेंड, अगर मेरा साइन फाइव जीरो आ रहा है बच्चों, जरा फटाफट बता देना ना, अगर मेरा साइन फाइव जीरो आ रहा है, राइट, अगर मेरा साइन फाइव जीरो आ रहा है, तो फाइव की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, दो तीन वैल्यूज बताओ मेरे को, जनरल मत बताना, दो तीन वैल्यूज बताओ, दो तीन वैल्यूज, जनरल मत बताना, दो तीन वैल्यूज बताओ, जनरल सॉल्यूशन मत बताना, दो तीन वैल्यूज बताओ, दो तीन वैल्यूज, कोई भी दो वैल्यूज बता दो, कोई बात नहीं, दो वैल्यूज बता दो। अगर मेरा साइन फाइव जीरो है तो फाइव की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, फटाफट बताओ। जीरो हो सकती है, पाई हो सकती है, जीरो हो सकती है, पाई हो सकती है, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे देखो, आपका कॉस कॉस आपका कॉस पाई कितना आता है बच्चों, कॉस 180 कितना आता है, कॉस 180 कितना आता है, कोई बताएगा मेरे को, कॉस 180 कितना आता है हमारा, कॉस 180 माइनस वन आता है क्या, माइनस वन, क्या कॉस 180 मेरा माइनस वन होता है, माइनस वन होता है ना। तो प्रिंस तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे फाइव की वैल्यू देखो दो दो आ रही है, एक तो जीरो आ रही है और एक पाई आ रही है। अगर मैंने फाइव की वैल्यू जीरो नहीं पुट करके पाई पुट की, तो यहाँ पे वी मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, बट वी मेरा नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज मेरा पार्टिकल तो राइट में जा रहा है, वॉट वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है ना, तभी मैंने फाइव को जीरो पुट किया। समझ आ गया प्रिंस, यही डाउट था आपका ना, और यही इसका वो है, क्या है सॉल्यूशन, ठीक है ओके। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी यार, ठीक है, अपना बस दो तीन निकाल के देख लो, और फिर चेक कर लेना कौन मतलब कौन सा वेलोसिटी को सेटिस्फाई कर, तीन निकालना मैक्सिमम मैक्सिमम तीन, और देख लेना उसमें से एक ही आंसर आएगा, और वो पहला दूसरा ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। चलो इसको जरा हटा देते हैं उत्तर जी को। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो इसमें भी अगेन बच्चों वही सब चीजें, अगर मैं इसका v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले जाऊं तो देखो क्या आएगा, ऊपर ही निकाले, बार बार निकाले जा रहे हैं हम, यही
माइनस ए साइन, क्योंकि अब मेरे को ग्राफ बनाने हैं, तो इनका काम आएगा ओमेगा टी, और मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल जाऊँ तो कितना आएगा, माइनस ए, सॉरी माइनस, एक सेकंड वेट अ सेकंड, माइनस ए ओमेगा आएगा ना, और अगर मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल जाऊँ तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। फटाफट 1-2 मिनट लो, साथ साथ करो, और एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ फटाफट बना दो, एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ फटाफट बना दो, एक्स टी वी टी एंड ए टी ग्राफ फटाफट बना दो। ट्राई करो जरा फटाफट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एक्स टी ग्राफ बनाते, खुद से भी बनाने का ट्राई करो। सबसे पहले एक्स टी ग्राफ बनाते, ये आपका एक्स टी ग्राफ है। फंक्शन क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी था, राइट। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हम एक्स एक्स एज अ फंक्शन, एक्स एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा जो पार्टिकल है, राइट, वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब आपका पार्टिकल मीन एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है, राइट, ठीक है। उसके बाद इसको पाई बाय फोर, सॉरी टी बाय फोर टाइम लगता है, टी बाय फोर टाइम लगता है एक्स इक्वल टू जीरो पे आने में, अगेन टी बाय फोर और टाइम लगता है, मतलब ये टोटल टी बाय टू टाइम हो गया, कहां पे, माइनस ए में आने में, माइनस ए पे आने में ये माइनस ए हो गया, एंड अगेन इसको, ये टोटल टाइम क्या हो गया आपका, सॉरी ये थ्री टी बाय फोर हो गया, थ्री टी बाय फोर हो गया, अगेन इसको थ्री टी बाय फोर टाइम लगता है माइनस ए से जीरो आने में, फिर अगेन ये उठेगा इतना ही जितना गिरा था, राइट, स्टार्टिंग में, एंड ये अगेन आपका ए हो जाएगा। इसको आप ऐसे लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, ये अगेन आपका ए हो जाएगा, एंड ये आपका टाइम हो जाएगा टोटल टाइम टी। बात समझ आ गई सबको, ये हो गया आपका एक्स टी ग्राफ। अगर आप वी टी ग्राफ का देखो, तो देखो वी क्या आ रहा है आपका, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जरा वी टी ग्राफ भी एक बार देख लो, ध्यान से देखो जरा, ये आपका वी टी ग्राफ है, ये वी, ये टी। अच्छा, अब वी टी ग्राफ अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग ही नेगेटिव से हो रही है, राइट, वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग ही नेगेटिव से हो रही है ना। तो ग्राफ जैसा प्रिंस ने बोला था कि भैया वहां पे गलती हो गई थी हमसे, एंड उसी को हम इस बार करेक्ट करते हैं, एंड एक बार मेरे को बताते रहना कोई गलती हो रही है, बिकॉज उल्टा ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ हमारा नीचे से स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज हमारा माइनस साइन है बाहर, है ना, और हमारा, और हमें यहाँ से भी दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ से भी दिख रहा है, देखो यहाँ से भी दिख रहा है हमें, इस वाले इस चीज से भी दिख रहा है हमें, यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, राइट, ठीक है। और वेलोसिटी कब तक नेगेटिव रहती है, यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी, 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 फिर पॉजिटिव होने लगेगी, राइट। तो आई गेस मिनिमम टी बाय टू टाइम तक, तो क्योंकि टी बाय फोर यहाँ तक और फिर टी बाय फोर यहाँ तक, तो मिनिमम टी बाय टू टाइम तक तो ये नेगेटिव रहने वाली है वेलोसिटी, मिनिमम टी बाय टू टाइम तक तो ये नेगेटिव रहने वाली है वेलोसिटी। अब देखो क्या होगा, ऐसे आई, ठीक है, वी मैक्स हुआ, वी मैक्स कहाँ पे होगा बच्चों, इसका वी मैक्स कहाँ पे होने वाला है इसका, मीन पोजीशन पे होगा, जब ये मीन पोजीशन में आ चुका है। अभी कहाँ पे जा रहा होगा, ये लेफ्ट वाली एम्पलीट्यूड पे जा रहा होगा, तो अगेन नेगेटिव तो होने वाली है, बट मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा होगा, राइट, ठीक है। ये क्या हो चुका होगा, होगा आपका, ये होगा आपका टाइम टी बाय फोर, ये हो चुका होगा आपका टाइम टी बाय टू, फिर अगेन ये उठेगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, अगेन ये आपका क्या होगा, वी मैक्स होगा, ये तो आपका वी मैक्स होने वाला है ना, ये आपका वी मैक्स होने वाला है, वी मैक्स, ये क्या होगा आपका थ्री टी बाय फोर, ठीक है, अगेन फिर ऐसे जीरो आ जाएगा। अब इसके आगे का ग्राफ बना लेना, इसके आगे का ग्राफ बना लेना। सबको वीटी ग्राफ समझ आया, एक बार कंफर्म करो, सभी बच्चों को वीटी ग्राफ समझ आया क्या, बताइए बच्चों, वीटी ग्राफ समझ आ गया, ठीक है। अब सेम आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना लो एक बार, चलो छोटा सा ये बना ही लेते हैं। क्या आ रहा है देखो, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो जरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लीजिए एक बार। ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका टी है, ठीक है। तो अगेन आपका ये भी नेगेटिव से स्टार्ट होने वाला है, बट ये यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा, बिकॉज इनिशियली एक्सेलरेशन कितना होगा आई गेस ये तो आपको सबको पता ही है, राइट, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ये मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, आप बना लेना, ठीक है, आप बना लेना, वो तो खैर मैं हल्का सा वो बना दे रहा हूँ बस ग्लिम्स इसका,
बाकी फिर आप कर लेना। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होने वाला है। T/4 टाइम इंटरवल अगेन। बच्चों क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई क्या? कंफर्म करो एक बार। ये हो गया केस जब आपका पार्टिकल एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, ना कि किसी लाइक मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, कि एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है आपका पार्टिकल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगेन। देखो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ओके। अगर मैं बोल दूं कि मेरा पार्टिकल ना ही मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ना ही एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, बट उसके कहीं से बीच से स्टार्ट कर रहा है, राइट? तो आपका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ही रहेगा। ठीक है, और आपको पता है फाई क्या है, मेरा इनिशियल कंडीशन पे वैरी करता है। तो आप एक्स की वैल्यू कुछ पुट करोगे, टी को 0 पुट करोगे, तो यहाँ से फाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर उसको डायरेक्टली पुट कर देना यार। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, कोई भी आप रैंडम सा कोई भी इजी सा एग्जांपल ले लो। जैसे लेट्स से A/4 ले लो, चलो ज्यादा बेटर है, A/4 ले लो। जरा ध्यान से देखो। जैसे मैं ये आप बना रहा हूँ, कोई जनरलाइजेशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसका मैं रफ्ता डायग्राम बना सकता हूँ ना, ये वाला, एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन दिखा के। ध्यान से देखो। जैसे लेट्स से मेरा पार्टिकल यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से। देखो T/4 ये लगेगा नहीं, A/4 ना। तो यहाँ से कहीं से, यहाँ से कहीं से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। ये पार्टिकल आपका यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर रहा है, राइट? और लेट्स से ये जो धुरी है बच्चों, ये जो धुरी है मेरी, राइट, ये क्या है, ये कितनी धुरी होगी मेरी? A/4 होगी, राइट? ये पूरी धुरी एम्पलीट्यूड थी, ए थी। ये क्या होगा मेरा? A/4 होगा, जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। ये t इज इक्वल टू 0 है। क्या वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है? तो फाई की वही वैल्यूज लोगे जहां पे वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो क्या अगेन यहाँ पे मैं डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पुट कर दूं? बताइए, पुट कर दूं? तो जब मेरा x A/4 था, तब t 0 था, तो ये साइन फाई आ गया, तो ये आ गया। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/4 आ गई। अच्छा, वैसे 1/2 रखते तो ज्यादा बेटर रहता ना, A/2 रखते तो ज्यादा बेटर रहता है। फाइव की वैल्यू 30 डिग्री मिल जाती। A/2 ही पुट कर दे क्या? ज्यादा बेटर है यार, एक सेकंड को। पता नहीं दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रही है मेरे की। A/2 ही पुट कर दो ना, ज्यादा बेटर है। A/2 से डायरेक्टली आप फाइव को 30 डिग्री से रख सकते हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड देना जरा। A/2 एट इज टू 0, ठीक है। तो A/2 है ये आपका। तो आप फाइव को डायरेक्टली कह सकते हो कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, और फाइव कहाँ कहाँ पे 30 आएगा? 120 डिग्रीज पे आएगा। और कहाँ कहाँ पे आएगा बताओ जरा? और कहाँ कहाँ पे आएगा? 150 पे आएगा क्या? 150 पे, 150 पे भी आएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएगी आपकी, जहाँ पे आपका फाइव क्या होगा? 1/2 होगा। बट आपको सिलेक्ट कौन सी करनी आएगी, सबको समझ आ गया? जहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या आ रही होगी? पॉजिटिव आ रही होगी। बच्चों बात समझ आ गई सबको? कंफर्म करो। 330, हाँ ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएगी, बहुत सारी वैल्यूज आएगी। तो ऑब्वियसली कोई एंड नहीं उन वैल्यूज का। ठीक है, अब इसका ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो ना यार? अब इसका ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो ना यार? बताइए। लेट्स से आप फाइव को 30 डिग्री से लेकर ग्राफ प्लॉट करो। फाइव को 30 डिग्रीज लेके ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ थोड़ा आपका उल्टा सीधा सा बनेगा। बना लेना, उसको एक बार होमवर्क ले लेना। 120 पे नहीं होगा ना? 120 पे, एक सेकेंड, 90 + 30, अच्छा कॉस हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 120 पे नहीं होगा, सही कह रहे हो। 9, हाँ वो कॉस में चला जाएगा, सॉरी। हाँ 150 पे होगा आपका। 150 पे तो होगा ना, साइन ऑफ 180 - 30 कर दिया, हाँ 150 पे होगा। और आपका और का होगा? हाँ फिर तो वो रिपीट होने लग जाएगा। 30 150, फिर वो रिपीट होने लग जाएगा आपका। 360 के बाद रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? वैसे कॉस ऑफ 3π/2 करके भी कर सकते हो आप। वहां से भी आपका माइनस, मतलब वहां से भी आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो अगर पार्टिकल हमारा ना ही मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ना ही एम्पलीट्यूड से, तो भी हम उसको डायरेक्टली लाइक देख सकते हैं उसको, है ना? और आपका फाई, आई गेस आपको सबको समझ आ गया कि फाई का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे। लास्ट क्लास में बस मैंने लिखवाया था कि फाई आपका इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आज सबको समझ भी आ गया कि कैसे फाई आपका इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। फटाफट बताओ एक बार, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, ओके। अब एक स्पेशल केस देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। अभी तक हमने ना एक चीज देखी है,
ध्यान से देखिए, देखो अभी तक आपको पता है कि अगर हमारा पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम बोलते हैं कि हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, एसएचएम कर रहा है। ऑलराइट, ठीक। बट अगर मैं एक इक्वेशन बोलूं, जरा ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं एक इक्वेशन बोलूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, राइट। ऐसी कोई इक्वेशन बनी है, राइट, कि इज इक्वल्स टू जीरो नहीं आ रहा है, इज इक्वल्स टू एल्फा आ रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो नहीं आ रहा है, इज इक्वल्स टू एल्फा आ रहा है, राइट। कोई मेरे को बताएगा ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? लास्ट क्लास में आई गेस बताया था, होमोजेनियस इन होमोजेनियस। कोई मेरे को बताना चाहेगा? कल ही बताया था, कल ही, बिल्कुल सेम एग्जांपल। इन, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। रिवाइज नहीं करके आते ना, चलो कोई बात नहीं, कर लिया करो, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखना, क्या करोगे, देखो एक काम करो, अल्फा को लेफ्ट में भेज दो, क्या बनेगा देखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट। एक काम करो, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बन रहा है देखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट। लेट्स से कि आप इसको कोई क्वांटिटी y बोल दो, ठीक है। तो देखो y आपका किसके बराबर आ रहा है बच्चों, x माइनस एल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर के, x माइनस एल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर के, राइट। तो जरा इसका डिफरेंशिएट लो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, एल्फा आपका कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट, तो dy बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt, और इन शॉर्ट y डॉट इज इक्वल टू x डॉट, राइट। तो आपने क्या पुट किया डायरेक्टली, देखो ध्यान से देखो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, जरा ध्यान से देखो, क्या इक्वेशन बन रही है आपकी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आपको पता है डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है, डी वाई बाई डी टी के, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर के प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। बताइए क्या ये भी मेरी एसएचएम को फॉलो कर रही होगी, कंफर्म करिए, क्या ये क्वेश्चन भी मेरी पार्ट एक एसएचएम को फॉलो कर रही होगी? तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं एसएचएम इन शिफ्टेड मीन पोजीशन, राइट। यहाँ पे क्या हो चुका है ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कल एक खास चीज बताई थी, जैसे स्प्रिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, राइट। जैसे स्प्रिंग यहाँ से अटैच्ड है और यहाँ पे ब्लॉक लगा रखा है, और यहाँ पे अगर मैंने कांस्टेंट एक एफ फोर्स लगा दी, तो क्या मीन पोजीशन मेरी अब यही रहेगी क्या, क्या ये मेरी मीन पोजीशन होगी, यस और नो, बस इतना बताओ, यस और नो, क्या ये मेरी मीन पोजीशन होने वाली है, यस और नो। मीन पोजीशन कौन सी होगी मेरी, ये वाली होगी या आगे कुछ आ चुकी होगी जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं होने वाली ना, वेरी गुड, ये मेरी मीन पोजीशन नहीं होने वाली है, राइट। तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो मीन पोजीशन होगी वो मेरी शिफ्ट हो चुकी होगी आगे की तरफ, राइट, जस्ट बिकॉज वहां पे एक कांस्टेंट एफ की फोर्स आ चुकी है, राइट, जस्ट बिकॉज वहां पे कांस्टेंट एफ की फोर्स आ गई है, तभी हमारा जो मीन पोजीशन है वो क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या बोलता है, एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है विद शिफ्टेड मीन, विद शिफ्टेड मीन, राइट। इस केस में हमारा जो मीन पोजीशन है वो क्या हो चुका है बच्चों, शिफ्ट हो चुका है। कंफर्म करिए, बात समझ आई सबको, सबको बात समझ आई क्या, कि अगर कभी भी लेट्स से अगर मैं कोई कांस्टेंट फोर्स एफ लगा दी मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में या किसी भी और सिस्टम में, ठीक है, तो वहां पे मीन पोजीशन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और उसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। बताइए इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों, फटाफट बताओ। तो अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन भी दिखे ना, तो उसको भी आप एसएचएम ट्रीट करोगे कि हाँ ये पार्टिकल भी मेरा एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल भी मेरा एसएचएम कर रहा है। अगर आपको करना ही है तो आप एक काम करना, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक कांस्टेंट फोर्स एफ की लगा देना, ठीक है। एफ को भी वेरिएबल नहीं करा रही, एक डेविड मॉरिन में है डैम्ड ऑसिलेशन करके पार्ट, वहां पे आपका एफ वेरिएबल है, एफ एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, उसको अभी डील नहीं करेगा, उसको जो लास्ट वाले लेक्चर होगा उनमें एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, ओके, इतनी बात आगे समझ आ गई ना, ठीक है। तो एक बार जरा देखने दीजिए, कुछ और टॉपिक लेफ्ट तो नहीं है हमारा, नहीं इतना ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जरा मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जरा मेरे को बात बताइए, जैसे आपको मैं कुछ कुछ चीजें रिमाइंड करा देता हूँ, जैसे हमने वर्क बाय एनर्जी में पढ़ा है
कि एफ कंजर्वेटिव हमारा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स पढ़ा था हमने, एक्चुअली हमने माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स पढ़ा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे, है ना, माइनस डी यू बाय डी एक्स नहीं करते थे, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स करते थे। ठीक है, जब आपको पता है कि व्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो हम क्या करते थे, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, राइट, ऐसे करते थे हम। तो एफ कंजर्वेटिव आपको पता है हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स करते हैं, एफ कंजर्वेटिव मेरा इसके बराबर होता है। अच्छा, तो मेरे को बताएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है या माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, फटाफट बताइए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है या माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वेरी गुड, शाबाश, सबको याद है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, क्या तुम लोग को याद है कि जब हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो मैंने कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया था, ऐसा, और फिर ऐसे कुछ बॉल रख दी थी, ये वापस आ रही है, राइट, मतलब यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है, राइट, ये बॉल वापस आ रही थी, बट अनस्टेबल में क्या होता है, बॉल बाहर ही चल जाएगी, ये बॉल ऐसे बाहर ही चल जाएगी। बताइए, ऐसी कुछ था। तो मेरे को बात बताइए, क्या एसएचएम के केस में, राइट, आपको ये समझ आना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। तो एक बार कंफर्म करिए कि क्या एसएचएम जो है मेरा, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास ही मतलब होता होगा, जो आपका एसएचएम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, कंफर्म करिए, क्योंकि वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है, बताइए, करता होगा, करना चाहिए ऑब्वियसली, वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है। एक सेकंड जरा, मैं पानी पी लूं। ओके, चलिए, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सर ध्यान से देखिए, एनर्जी इन एसएचएम। अच्छा, एक और बात, आपको किसी भी लाइक लेट्स से x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है मेरा, ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड वहां पे मैं उसका काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ एम v स्क्वायर लिखने वाला हूं, ठीक है, पहली चीज। और v को आपको पता है मैं v को दो टर्म्स में लिख सकता हूं, एक तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड सेकंड चीज v एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट, ओके, एंड ठीक है, बस इतना ही चीज लिख सकता हूं, है ना, ठीक है, एक सेकंड रुकना। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्योंकि सेंट्रल फोर्स इन नेचर, क्या कह रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्योंकि सेंट्रल इन नेचर होना चाहिए फोर्स। हाँ, अनुराग, एक बार मैं डाउट अच्छे से समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन, फिर से एक बार पूछो, क्या कहना चाह रहे हो, एक बार वापस लिखो, एक बार वापस लिखो। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स तो आपका हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए ना, हमेशा कंजर्वेटिव होना चाहिए, हमेशा ही कंजर्वेटिव होगा ना आपका रिस्टोरिंग फोर्स, हमेशा हमेशा। अरे यार, रिस्टोरिंग फोर्स आप नाम से समझो ना। हाँ, वैसे भी कह सकते हो, हाँ वैसे भी कह सकते हो। याद है हमने कंजर्वेटिव फोर्स में सेंट्रल फोर्स भी पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फोर्स में सेंट्रल फोर्स भी बोला था मैंने, कि सेंट्रल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, पढ़ाया था ये मैंने। सेंट्रल फोर्स को एक नई फोर्स नहीं है, सेंट्रल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, आई गेस मैंने पढ़ाया था जितने मेरे को याद है कि सेंट्रल फोर्सेस में सारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई। प्रिंस, एक बार याद कराओ, एक बार नोट्स को पलटो जरा, और मेरे को एक बार बताओ, मैंने बताया था क्या कि लास्ट में मेरे को याद है, लास्ट में हमने सेंट्रल फोर्स पढ़ी थी, एंड थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में, एंड वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस, राइट, वही फोर्स इंक्लूड करता है जो सारी कंजर्वेटिव होती है। हाँ, तो वैसे भी कह सकते हो अनुराग, वैसे भी कह सकते हो कि आपका जो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स जैसा है, क्योंकि टुवर्ड्स द स्पेशल पॉइंट एंड अवे फ्रॉम द स्पेशल पॉइंट, यही एक आपका सेंट्रल फोर्स की परिभाषा होती है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन है फोर्स, तो ये सेंट्रल फोर्स ही है, और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव होनी चाहिए। आई गेस आपको इतना भी समझ आ रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो सारी, सॉरी, जितनी सारी आपकी रिस्टोरिंग फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए, राइट, वो सारी फोर्सेज आपकी कंजर्वेटिव ही होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो आगे जाके ना अनुराग, अभी अभी आगे जाके नहीं, मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ, बस यहीं पे लिखवा रहा हूँ कि आपका जो एफ कंजर्वेटिव होता है ना, वो माइनस के एक्स के बराबर होता है, और हम इस एफ कंजर्वेटिव को ना डायरेक्टली डायरेक्टली हम इसको माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, एफ कंजर्वेटिव नहीं, एक्स रिस्टोरिंग को हम डायरेक्टली माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे, मतलब आपका एफ रिस्टोरिंग जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने थोरली बताया था बस कंजर्वेटिव फोर्स कराते वक्त, अच्छा थोरली बताया था, अरे कंजर्वेटिव, मैंने सेंट्रल फोर्स नहीं कराया क्या, सेंट्रल फोर्स नहीं कराया, ये कैसे हो सकता है,
शायद दिमाग में रह गया हो, कराया नहीं होगा। ओके ओके, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा मेरे को बात बताओ, हमने एनर्जीज, जब हमने वर्क बाय एनर्जी में एनर्जीज को डील किया था, तो कितने प्रकार की एनर्जीज को हमने पढ़ा था मेनली? मतलब अगर आप टॉप पे जाओ, टॉप पे राइट, आप नीचे सब डिवाइड मत करो, कितने टाइप का एनर्जीज को पढ़ा था? वर्क डन बाय, अच्छा याद आ गया, चैतन्य ने बताया, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स कराया था। हाँ मेरे को वो याद आया, मेरे को वही लग रहा था कि यार कराया तो है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, कराया तो था। हाँ अजिंक्य सही कह रहा है कि हमने एनर्जीज में जब डील किया तो दो टाइप की एनर्जीज को देखा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, आई गेस सबको समझ आ गया ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ना हम सेम चीज, सेम बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आई गेस काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया, राइट? लास्ट में कराया था, रितम ने याद दिलाया था आपको, ओ ये भी याद है। ठीक है, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी तो आई गेस आपको लिखना इजी है ना? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, इजी एज दैट। वी क्या होगा आपका? अगर मैं कोई भी स्पेशल केस ले लूं कि पार्टिकल आपका मेन पोजीशन से स्टार्ट करे, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वी क्या हो जाएगा? हाफ, सॉरी वी वी हो जाएगा ना, वी क्या होगा आपका? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कंफर्म करिए यही होने वाला है वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सिंपल एज दैट। या आप वी को आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपने जनरलाइज करके लिखा था ना, ये तो हर चीज के लिए वैलिड होगा, पार्टिकल आपका मेन पोजीशन से स्टार्ट हो, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो। याद आया मैंने क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोला? बिकॉज ये हर जगह से वैलिड है, पार्टिकल आपका मीन से स्टार्ट हो, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो। ठीक है यार, जा सकते हो, कोई बात नहीं, जा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो कि क्या आएगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या आएगा देखो, ओमेगा स्क्वायर अंडर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी रख सकते हो आप। बात समझ आ गई सबको? बताइए, बात समझ आ गई? तो ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो डायरेक्टली। इसको मैं अभी प्रॉपर्ली लिखवा लेता हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अटपटा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, रिमाइंड करा दिया। ठीक है, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स के बराबर होता है। जैसे लेट्स मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्स क्या हो गया हमारा? ए साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। एक्स क्या हो गया हमारा बच्चों? ए साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। ठीक है, अभी बीच में थोड़ी बातें कर लेंगे, थोड़ा तबियत हो गई है। भैया एक बेसिक और फालतू डाउट है काइनेटिक एनर्जी का, पूछ लेना, पूछ लेना। लिख दो एक बार। अजिंक्य कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं? अजिंक्य कह रहा है कि हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं? बोलो बोलो अनुराग, बोलो, क्या डाउट है? क्या डाउट है, बोलो, बोलो बोलो। चलो कोई बात नहीं, न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करते, अभी पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पढ़ाते हैं, हाँ। फिजिक्स में वेलोसिटी, हाँ। इन दोनों का रिलेशन कैसे है? टेम्परेचर इज वेलोसिटी, वाह, क्या बातें चल रही है। काइनेटिक एनर्जी को केमिस्ट्री में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पढ़ाते हैं, फंक्शन फिजिक्स में वेलोसिटी। इन दोनों का रिलेशन कैसे है? यार मेनली मैं तुम्हें वैसे बताऊं तो जब भी हम फिजिक्स में डील करते हैं काइनेटिक एनर्जीज के बारे में, तो हम एक पार्टिकल के बारे में डील करते हैं, राइट? एंड जब भी हम, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल मैं बता सकता हूँ कि मेनली जब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं तो वी टॉक अबाउट यू नो velocity of small particles like gaseous particles और लिक्विड पार्टिकल जो भी है उनके बारे में हम डील करते हैं। तो मेरे हिसाब से वही, दैट्स वाई हम वहाँ पे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के बारे में डील करते हैं, बिकॉज अगर वहाँ पे हम फंक्शन ऑफ भाई अगर हम वेलोसिटी के बारे में डील करें तो काफी हाई वेलोसिटीज हो जाती है, वो भी रीजन हो सकता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट।
ज्यादा एनर्जी नहीं है, पढ़ लो फटाफट कहीं से पहले क्लास खत्म करनी पड़े मेरे को। ओके अजिंक्य, तुम्हारा एक डाउट था कि हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं। ओके लंबी क्लास होनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे की क्लास होगी, 2 ढाई घंटे की क्लास होगी, उसको लंबी बोलता हूं मैं। ठीक है एंड बहुत टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्त। जैसे मैं बाबा बताऊं यार, जैसे आप ट्वेल्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जब हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, तो आपको अभी उसके बारे में ध्यान नहीं देना, बहुत अलग अलग चीजें होती है। थर्मोडायनेमिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। एक बार थर्मो अच्छे से पढ़ लेना किसी अच्छे टीचर से, तो आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएगी, जब तक मैं नहीं पढ़ा था थर्मो। और वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आई गेस ये तो अंडरस्टूड होगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके चलिए ध्यान से देखिए, आपको पता है कि एनर्जीज में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक सर से पढ़ी थी। हाँ तभी तो अजिंक्य तुमने कहाँ से पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तुमने कहाँ से पढ़ा अजिंक्य, तुमने कहाँ से पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। एनएसआर, अरे दोस्त केमिस्ट्री में। अच्छा फिजिक्स में एनएसआर से पढ़ा, अच्छा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कोचिंग, अच्छा तुम लोग कोचिंग वाले सर को फॉलो करते हो। ओके ठीक है चलिए शुरू करते हैं एनर्जीज इन एसिस्टम के बारे में। तो एक्स क्या है हमारा, ए साइन ओमेगा टी, आई गेस पता है। मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ राइट, जब पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तब हमारा एक्स क्या है, ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है ओके एक सेकंड को जरा इसको कैपिटल ले लिखने दो। एक्स हमारा कैपिटल ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। ऑलराइट ठीक है ओके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ राइट, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं, तो आपको पता है कि जो एफ रीस्टोरिंग होता है, मैं तुमने एसएचएम नहीं पढ़ रखा क्या, जो एफ रीस्टोरिंग होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। आई गेस ये लास्ट क्लास में बताया हाँ? तो एफ रीस्टोरिंग को आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। राइट एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब लाइक तुम्हें तो क्लास ट्वेल्थ शुरू कर दो ना, या थोड़ा आराम करो, होली के मजे लो, मतलब पूरे साल तो फिर भागा दौड़ी रहने वाली है। चलो अरे ये क्या लिखने जा रहा हूँ यार मैं, रुको रुको ये नहीं लिखवाना था। मैं कह रहा हूँ कि एफ रिस्टोरिंग, आपको पता है कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होना चाहिए हमारा, कंजर्वेटिव इन नेचर होना चाहिए। तो एक एफ कंजर्वेटिव को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। देखो क्या आ रहा है, डी यू इज इक्वल्स टू के एक्स इंटू डी एक्स। जब भी मैं डी यू बोलता हूँ ना, मेरे को डी यू की याद आ जाती है, के एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट, इनिशियल पोटेंशियल जी लेट्स से यू, यू इनिशियल थी, फाइनल पोटेंशियल जी लेट्स से यू फाइनल हुई। इनिशियली जीरो था, फाइनली एक्स हुआ। तो क्या आ रहा है देखो आपका यू फाइनल, यू फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे मैंने लिखा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर। पर यू इनिशियल आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ में राइट, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ गलत ना बन जाए, इसलिए मैंने यू इनिशियल लिखा है। कॉलेज रिवील, तुम लोग को अगर सच्ची में लगता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं तो आई गेस तो तुम लोगों ने गलत ही सोचा है। मैं डीयू की याद मतलब ऐसी लाइक डीयू तो सब जानते ही है ना जनरली। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी राइट। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा ओके ऐसे लिख सकते हो राइट। ये आपको एक और चीज पता है कि जो मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये मेथड नंबर 2 है, जरा ध्यान से देखिए। भैया आप डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ाओगे, मैं वही नहीं पढ़ा इसमें। डैम्ड ऑसिलेशन यार टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक्चुअली ना आई गेस तुम्हें भी पता है कि 20 से 12 स्टार्ट करनी है, और अभी तक हम एसएचएम पे है, वेव भी कराना है, वेव आई गेस 6-7 लेक्चर तो ले ही लेगा या उससे ज्यादा। तो नो फिर दिक्कत आ जाएगी यार, और फिर ना प्रॉब्लम भी है क्योंकि 6-7 अगर मैं आज वेव शुरू करता तो भी आई गेस 20 तक खत्म नहीं हो पाता।
ठीक है, इसी वजह से ना थोड़ा क्या है, कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ 12th के साथ साथ। बट हाँ 11th में अभी जब तक कोर्स खत्म नहीं होता है तब तक तो नहीं हो पाएगा। मेरे को पढ़ाना है, डेविड मॉरिन ने काफी स्पेशल टॉपिक गिवन है, तुम एक बार जाके पढ़ना मयंक एक बार ना। वो ये वाला सिस्टम तुम्हें गिवन है जहाँ पे हम ये ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं विच इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, काफी अच्छा है, एक बार उसको रीड कर लेना, काफी इजी लैंग्वेज में गिवन है और मैथमेटिक्स भी इतनी टफ नहीं है, एक बार जाके रीड कर लेना। हाँ डैम पड़ेगी डेफिनेटली पड़ेगी, बट उस लेवल पे नहीं पड़ेगे मेरे हिसाब से, जिस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ उस लेवल पे नहीं पड़ेगे। डेविड डैम तो है। ठीक है अजिंक्य कर लेना अजिंक्य कर लेना, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा फीवर है स्टिल, कोई बात नहीं कर लेना। चलो जरा ध्यान से देखो, आगे से इतनी बात सबको समझ आ गया ना, मैं मेथड नंबर 2 बता रहा था, मेथड नंबर 2। ठीक है, चलिए आपका मेथड नंबर 2 क्या है बच्चों, आपको पता है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो जरा ध्यान से देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा आपका, ये तो माइनस क्या आने वाला है, क्या आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक काम करो, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, समझ ना आए तो स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है मेरी, माइनस के एक्स होगी, राइट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, के एक्स आएगा। एक सेकंड, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, एक सेकंड, हाफ, जस्ट गिव मी मिनट, कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा आपका, वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, देखो, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, राइट। आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा इस केस में, आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मेरी रीस्टोरिंग फोर्स है। 12th में पढ़ाओगे अच्छे से डैम्प। हाँ 12th में यार, 12th में ना एक्चुअली कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे आपका इलास्टिसिटी वगैरह, वो तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, 12th में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ना स्प्रिंग का एग्जांपल लेके, कोई मेरे को बताएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, माइनस के एक्स होती है, कल कोई माइनस के एक्स स्क्वायर बोल रहा था, कल कोई माइनस के एक्स स्क्वायर बोल रहा था, कोई मेरे को बताएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होती है ना। हाँ, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, उसका वर्क डन, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे तो आपको जो यू फाइनल है वो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, आपका जो यू फाइनल है वो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर ही आ जाने वाला है। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू इनिशियल आएगा, वो आप देख लेना एक बार, वो आप देख लेना, ठीक है। यू इनिशियल अगर 0 होगा तो आप कर लेना, वरना कोई बात नहीं, आप उसको हाफ के स्क्वायर ही रहने देना। ये आपका मेथड नंबर 2 है, आप इसको डायरेक्टली लिख देना कि वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स आपका किसके बराबर होगा, माइनस हाफ के स्क्वायर के बराबर होने वाला है, इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू फाइनल आपका किसके बराबर आ रहा है, यू इनिशियल प्लस हाफ के स्क्वायर, यहां से भी निकाल लिया मैंने, राइट। ओके, ठीक है, 2 सेकंड के लिए मेरा दिमाग ही शट हो गया था 2 सेकंड के लिए मेरा दिमाग ही शट हो गया था, मैं उसको माइनस के स्क्वायर सोच जा रहा हूँ, फिर दिमाग में आया ये तो वेरिएबल फोर्स है, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कभी कभार ना दिमाग स्टॉप हो जाता है एकदम से बीच में चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एनर्जीज तो हमारी 2 प्रकार की हो सकती है, ठीक है, चाहे पार्टिकल एसेशन करे चाहे नाचे चाहे गाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अब जैसे देखिए, जिसमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखने वाला हूँ देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, बट मैं वैसे ही फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, और हम कौन सा केस ले रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वाला ले रहे हैं, तो वी क्या हो जाएगा आपका, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। और दूसरा आप वी कैसे लिख सकते हो, 2 तरीके हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मैं बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जाऊं, तो क्या वो कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, कॉस स्क्वायर वाला, सबको पता है, लाइक यार सबको एक बात बताओ मेरे को, क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या, क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। तो आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा यार इतना तो मैथमेटिक्स में, है ना, कि साइंस को थीटा का ग्राफ कैसा होता है, जो पार्ट नेगेटिव में था उतना ही पार्ट पलट के पॉजिटिव में कर दो। पढ़ रखा है ना सबने? हाँ वेरी गुड, नेगेटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस में, वेरी गुड वेरी गुड। तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी है, और किसके बराबर देखो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे बाप रे कितनी बड़ी टर्म है ना। ठीक है कोई बात नहीं, डरना नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने चाहूं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो, अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जाऊं, अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जाऊं, आपको एक बात पता है कि यहाँ पे कॉस का फंक्शन है ऑब्वियसली। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब मेरा पार्टिकल, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन लिया याद करो, ए कौन सा फंक्शन लिया मैंने, ए साइन ओमेगा टी वाला, मतलब ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है, जैसे मैंने बोला कि एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि फाई जीरो है, फाई जीरो कब होगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करने वाला है, ऑब्वियसली इतना समझ आ गया है ना। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन स्टार्ट करे तो हमें पता है कि मीन पोजीशन से वी मैक्स होने वाले, जब वो एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो बी जीरो होगा, अगर वी मैक्स आपका मीन पोजीशन पे, तो वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी मैक्स होने वाली है, अगर आपका एम्पलीट्यूड पे बी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी जीरो होने वाली है, राइट। सेम वी जैसा है, आई गेस आपको समझ आ गया है ना। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये क्या होगा बच्चों, मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला होगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा देखो, नीचे गिरेगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ आ गई सबको बात? और ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मिनिमम। ओ हो गलती कर दी, देखा, गलती गलती हो गई थी, गलती हो गई थी, गलती नोटिस की किसी ने? गलती, क्या गलती हो गई थी? एक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में कैसे आ रही है? फ्लो फ्लो में बन गया, बट एक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? तुम लोगों ने वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा, लाइक कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव बट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो हम क्या करते थे याद है, एक वो बनाते थे, इनइक्वालिटी बनाते थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आपको आगे यहाँ से दिख जाता है कि टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, एक ऐसा ऐसा सा एक वो बनाते थे, इनइक्वालिटी बनाते थे, याद है सबको? ऐसी कुछ बनाते थे। चलिए ओके, ठीक है, ओके। तो सॉरी, तो यही ग्राफ को आप बस पलट के देते हो, जो नीचे वाला रीजन आ रहा है ना, बस आप उसी को पलट दो ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से देखो, आपका काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, 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 ओके, जीरो हो चुका है। अब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कम हुआ, 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम, ओके। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? ऐसे ही चलेगा ना, कम हुआ बढ़ेगा, कम हुआ बढ़ेगा, ओके। देखो कम हुआ सुनाई दे रहा है, कम हुआ नहीं, कम हुआ ये वाला कम हुआ, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, बट सुनाई दे रहा है बस ये वाला। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आएगा आपका? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ लिखना चाहूं बच्चों, तो कैसे लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ? कैसे लिख सकता हूं, देखो लेट्स से आपका यू इनिशियल जीरो है, जरा ध्यान से सुनना। तो यू क्या आएगा मेरा, हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा आपको पता है एक्स क्या है मेरा बच्चों, ए साइन ओमेगा टी है। तो क्या पुट करोगे, देखो यू आपका क्या आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, साइन स्क्वायर, क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, राइट, वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए हमेशा। तो देखो अगर आप इसी का ग्राफ यहीं पे बना दो, बिल्कुल यहीं पे प्लॉट कर दो, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो। और आपको एक बात और पता है कि यहाँ पे मैंने एक चीज लिखवाई कि टोटल एनर्जी, ये आपने आई गेस वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, मिनिमम कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हमारे केस में, जीरो। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा क्या बच्चों, बताओ, इन केस ऑफ एसेशन? जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मेरा मैक्सिमम होगा? आई गेस ये तो अपने आप अंडरस्टूड है, तो इसको देख के आप ग्राफ बना सकते हो, इजी एज दैट। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना होना चाहिए, राइट। अच्छा अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, कैसा होना चाहिए, देखो कुछ ऐसा,
ऐसा, ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी को घटना पड़ेगा, घटो 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 घटो। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। एक काम करते हो, रुको पोटेंशियल एनर्जी को अलग कलर से बनाते हैं, रुको। देखो देखो ऐसे, अरे रुको यार। हम्म हम्म कंफर्म करिए, ग्राफ ठीक है क्या, एक बार बताइए जरा। ये दोनों के, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। कंफर्म करिए, ग्राफ ठीक है, एक बार कंफर्म करके बताओ। मिस्टेक हो सकती है ऑब्वियसली, वह कंफर्म करके बताओ, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही बच्चों। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बताइए। सही लग रहा है, ओके सही ही है, लग नहीं रहा है, सही है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड इन इट। चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, आपका क्या रह रहा है, आप देखो अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। काइनेटिक एनर्जी को आप एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी रिलेट करा सकते हैं, आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी, एक सेकंड रुकना जरा, यही भी लिख लेते हैं ना, स्पेस तो है काफी, खैर पर ग्राफ नहीं बन पाएगा, रुको नीचे लिख लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर के। अच्छा, वी किसके बराबर है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या पुट के देखो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा देखो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आने वाला है। कंफर्म करिए, इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, कंफर्म करो एक बार, इतनी बात सबको समझ आई। अच्छा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ओके, तो आपको पता है एक्स क्या है आपका, ए साइन ओमेगा टी है, तो जरा पुट करके देख लो। देखो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वन माइनस साइंस को थीटा क्या होता है, तो कोई याद नहीं है, वन माइनस साइंस को थीटा क्या होता है, कॉस को थीटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने ऊपर क्या किया, ये बवाल क्या कर दिया हमने ऊपर, एक सेकेंड देना जरा मेरे, अरे ये तो यही आ गया, ये क्या करे जा रहे हैं हम, सॉरी सॉरी, सॉरी बच्चों, एक काम करो ना, सुनो, अरे आपको एक कंडीशन गिवन तो है कि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो एक्स को जीरो पुट कर दो। मैं भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है फीवर में। क्या रहा है देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल एज दैट, ये तो पुट करना है बस। बताइए, यही आ रहा है क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा ओके, और आपको दिख रहा है कि इसका जो ग्राफ है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, राइट, इसका जो ग्राफ है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होने वाला है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन तो आ ही रहा है, देखिए जरा, मैं यहीं पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाने चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे एक्स है, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी स्लैश पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखिए, आपको पता है जो ये काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और पैराबोला ओपनिंग क्या होने वाला है आपका, डाउनवर्ड्स होने वाला है, तो कुछ ऐसा होगा आपका पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ऐसा, ऐसा, राइट। ये होगा एट एक्स इक्वल टू ए, ये होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाने जाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा देखो, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, तो ये तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स ही आएगा, ये तो आपका पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स ही आने वाला है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कंफर्म करिए, बात समझ आ गई सबको।
ये होगा आपका u वर्सेस x, ये होने वाला है आपका के ई वर्सेस एक्स ग्राफ। बताइए, इतनी बात क्या सभी बच्चों को समझ आ गई क्या? बताइए फटाफट बताइए। क्या कह रहे हो? अपर होना चाहिए ना, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो के केस में अनुराग मैंने वही वाला केस लिया ना बच्चे। ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस समझा नहीं अनुराग। अपवर्ड होना चाहिए ना ए ग्रेटर देन जीरो वाले केस में। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे दोस्त, ये थोड़ी फंक्शन है हमारा यार, ये तो कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकली है। अरे यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे नजर दौड़ा, थोड़ा खोल इसको। क्या आएगा देख, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, ये तो कांस्टेंट हुआ, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, ये हुआ फंक्शन। तो देखो पता ना, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, हाईएस्ट पावर टू है, वेरिएबल की, वेरिएबल एक्स है, इसकी कोफिशिएंट क्या है, टू है, राइट। तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा, समझ गए। और ऊपर से इसीलिए उठा है बिकॉज ये देखो ऐसी ऐसी है ना, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी की कंडीशन में, ऐसी कोई कंडीशन में, तो सी जब एक्स जीरो होगा तो कोई ना कोई सी तो है ही ना, तभी ये ऊपर से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से। ये क्या है, ये क्या वैल्यू आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। समझ गए ना, समझ गए। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। चलिए आइए, तो आज बहुत कवर कर लिया, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा वरना हजम नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने, ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा वरना चीजें हजम नहीं हो पाएगी, बहुत कुछ कर लिया आज हमने, है ना। ठीक है। क्या कह रहे हो, लेकिन फिर शिफ्टेड पैराबोला होगा तो ऑरिजिन से नहीं होगा ना। शिफ्टेड पैराबोला होगा तो ऑरिजिन से नहीं होगा, समझा नहीं मैं। ऑरिजिन से थोड़ी है, ऊपर से है ना। अरे ये है चाचा, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी वैसे एक्स ग्राफ, ये वाला, ये ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी वैसे एक्स ग्राफ, ये नहीं है नीचे वाला, वो तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे एक्स ग्राफ। क्या हो जाता है अनुराग, कभी कभार सतर्क रहो थोड़ा। हम्म। चलिए बच्चों, ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं ना, ज्यादा नहीं करेंगे वरना चीजें हजम नहीं हो पाएगी, बहुत कुछ कर लिया आज, है ना, काफी वैरायटी देख ली। तो आज जाके क्लास को रिवाइज कर लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम देखेंगे। भैया 2 घंटे भी नहीं हुए और पढ़ा दीजिए। यार इसके आगे ना फिर वही वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, नया टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर उसको बीच में नहीं खत्म करना, उसको एक फ्लो में ही तोड़ना है, इसी वजह से मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा फिर क्योंकि अगर वो स्टार्ट कराया फिर वो 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी, और तुम लोगों को भले ही चल जाए, मेरे को नहीं चलेगा वो, मेरे को नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भले ही डाल दूंगा उसकी, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। क्या करूंगा ना, शायद मैं रात में तो जगह ही हूँ, तो आई गेस मैं 5-6 AM तक मैं उसकी रिकॉर्डिंग ट्राई करूंगा रिकॉर्ड करने की, एंड 7-8 AM तक तुम्हें मिल जाएगी, देन मैं सो जाऊंगा, और फिर शाम को भी हम एक क्लास रख लेंगे ताकि थोड़ा लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो। कहना है थोड़ा सा ना, अब क्या है, 21 सेकंड को जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।